Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. स्टूडेंट्स, अगर आप KVS PRT Tier 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि इस टॉपिक से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, अगर आपने इसे ढंग से समझ लिया तो आपका स्कोर पक्का बूस्ट होगा। हमारी इस विस्तृत चर्चा में आपका स्वागत है। असल में रंग एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन का इतना नॉर्मल हिस्सा है कि हम शायद ही कभी इस पर सवाल उठाते हैं। सही कहा। हम हर सुबह उठते हैं और दुनिया को अनगिनत रंगों में देखते हैं। हमारी आदत बन चुकी है ये। लेकिन क्या कभी ये विचार मन में आया है कि रंग असल में हैं क्या? यही तो आज का मुख्य मुद्दा है। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो इन सभी सवालों के बहुत ही सटीक जवाब देता है। हम बात कर रहे हैं KVS PRT कलर थ्योरी मास्टर क्लास नाम के एक बहुत ही डिटेल्ड स्टडी डॉक्यूमेंट की। हाँ, और ये मटेरियल मुख्य रूप से उन टीचर्स और कैंडिडेट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो KVS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक बात कहूं, जब हम इन पन्नों को पलटते हैं तो ये साफ हो जाता है कि इसमें मौजूद जानकारी सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। ये किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति या लर्नर के लिए खजाने जैसी है। बिल्कुल, जो ये समझना चाहता है कि हमारी विजुअल दुनिया आखिर काम कैसे करती है। तो आज का हमारा उद्देश्य सिर्फ किताबी फैक्ट्स को रटना नहीं है। तो सबसे पहले हम एक स्मार्ट रोड मैप सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि रंगों का विज्ञान क्या है। इसके बाद देखेंगे कलर फैमिली ट्री, और फाइनली एग्जाम में क्या पूछा जाता है, जैसे कि बच्चों को ये कैसे सिखाया जाए, यानी पेडागोजी। ये वाकई हैरान करने वाला है कि रंग जैसी साधारण सी दिखने वाली चीज की इतनी गहरी स्ट्रक्चर हो सकती है। ये हैरानी बहुत स्वाभाविक है। इस स्टडी मटेरियल की जो बात सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो इसका नजरिया है। ये केवल तथ्यों को रटाने वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, ये मानव धारणा को डिकोड करता है, यानी ह्यूमन परसेप्शन को। बिल्कुल। यह हमें समझाता है कि रंग हमारी भावनाओं, हमारी धारणाओं और यहाँ तक कि हमारे अवचेतन मन को कैसे निर्देशित करते हैं। जब हम इस मास्टर क्लास के नोट्स का विश्लेषण करते हैं तो कला और विज्ञान के बीच की दीवार गिर जाती है। तो चलिए अपनी पहली हेडिंग की तरफ पढ़ते हैं, द साइंस ऑफ लाइट एंड द फर्स्ट कलर व्हील। बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, रंग की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अगर हम डेफिनेशन को देखें तो मटेरियल के अनुसार रंग वास्तव में कोई भौतिक वस्तु नहीं है। ये प्रकाश यानी लाइट का वो गुण है जो हमारी आंखों को दिखाई देता है। सीधे शब्दों में कहें तो बिना प्रकाश के कोई रंग नहीं है। सही पकड़ा आपने। अंधेरे में हर चीज काली होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इतिहास का एक बहुत ही शानदार क्षण इस स्टडी मटेरियल में दिया गया है। 1666 का वो ऐतिहासिक पल, सर आइजैक न्यूटन का वो प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट। हाँ वही। न्यूटन ने एक साधारण प्रिज्म से सफेद रोशनी को गुजारा था और उस एक प्रयोग ने रंग को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ क्या था उस एक्सपेरिमेंट में? जब सफेद रोशनी उस प्रिज्म से गुजरी तो वो 7 अलग अलग रंगों के स्पेक्ट्रम में बट गई। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसे हम विबज्योर कहते हैं। एग्जैक्टली। उस समय तक दुनिया यही मानती थी कि रंग प्रकाश और अंधकार के मिलने से बनते हैं, लेकिन न्यूटन ने साबित कर दिया कि सफेद रोशनी अपने आप में कोई एक रंग नहीं है, बल्कि वो ब्रह्मांड के सभी विजुअल कलर्स का संपूर्ण मिश्रण है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि न्यूटन ने सिर्फ रोशनी को बांटा नहीं था, बल्कि उन रंगों को एक गोल आकार में अरेंज करके दुनिया का सबसे पहला कलर व्हील भी बनाया था। ये विज्ञान के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है। और इसी बात को इस मटेरियल में एक रैंक बूस्टर पॉइंट के रूप में हाईलाइट किया गया है। ये पॉइंट आपको भीड़ से अलग करेगा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि रंग कला की आत्मा है। वाह, सोल ऑफ आर्ट। न्यूटन ने हमें रंगों का विज्ञान दिया और उसी विज्ञान ने कला को उसकी आत्मा सौंप दी। चलिए अब इस डॉक्यूमेंट की अगली स्लाइड पर चलते हैं, जहां रंगों के वर्गीकरण को बहुत ही रचनात्मक तरीके से समझाया गया है। हेडिंग है द कलर फैमिली ट्री। ये बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ही पावरफुल तरीका है। मटेरियल प्राथमिक रंगों का परिचय देता है, लाल, पीला और नीला, जिन्हें प्राइमरी कलर्स कहते हैं। हाँ, ये वो मूल रंग हैं जिन्हें किसी भी अन्य रंग को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता। इनका अपना एक आजाद अस्तित्व है। और इस कलर फैमिली ट्री की जो एनोलॉजी दी गई है ना, वो पेडागोजी के नजरिए से बहुत गहरी है। इन प्राइमरी कलर्स को दादाजी का दर्जा दिया गया है। दादाजी पहली नजर में ये एक साधारण सा मजाकिया तरीका लग सकता है। लगता है, लेकिन कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अनुसार बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए
पारिवारिक संरचना सबसे बढ़िया टूल है। बच्चे दादाजी के कंसेप्ट को समझते हैं कि वो परिवार की नींव है, उसी तरह लाल, पीला और नीला रंगों की दुनिया की नींव है। और इसके जो उदाहरण दिए गए हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी वाले हैं। जैसे कि लाल रंग के लिए सेब, पीले रंग के लिए सूरज और नीले रंग के लिए आसमान, जिन्हें एक बच्चा अपने आसपास रोज देखता है। अब जब दादाजी हैं तो अगली पीढ़ी का आना भी तय है। बिल्कुल। अगली स्लाइड हमें बताती है कि सेकेंडरी कलर्स कैसे बनते हैं। इस फैमिली ट्री में इन्हें पापाजी कहा गया है। यहाँ एग्जाम में अक्सर ट्रिक आती है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ गणित काम करता है। जब दो प्राथमिक रंगों को ठीक 50-50% के अनुपात में मिलाया जाता है, तभी द्वितीयक रंग का जन्म होता है। मतलब लाल और पीला मिलकर नारंगी बनाते हैं? हाँ, पीला और नीला मिलकर हरा बनाते हैं और नीला और लाल मिलकर बैंगनी। लेकिन यहाँ एक वार्निंग दी गई है स्लाइड में, ध्यान दीजिए। वो नारंगी रंग वाली चेतावनी ना? सही कहा। अक्सर सामान्य बातचीत में लोग मान लेते हैं कि नारंगी एक मूल रंग है, क्योंकि ये नेचर में बहुत मिलता है। संतरा हो गया, सूर्यास्त हो गया। लेकिन मटेरियल सख्ती से कहता है कि नारंगी हमेशा एक सेकेंडरी कलर ही रहेगा, प्राथमिक नहीं। ये सच में एक एग्जाम फोकस पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट, याद रखिए। और फिर इस परिवार की तीसरी पीढ़ी आती है, टर्शरी कलर्स, जिन्हें यहाँ बच्चे कहा गया है। इनका निर्माण कैसे होता है? एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर को मिलाने से। कुल मिलाकर ऐसे 6 टर्शरी कलर्स होते हैं। लेकिन यहाँ नामकरण का एक बहुत ही सख्त नियम है। हाँ, मैंने पढ़ा, किसी भी टर्शरी कलर के नाम में हमेशा प्राइमरी कलर का नाम पहले आएगा। एग्जैक्टली। उदाहरण के लिए, जब पीला और नारंगी मिलते हैं तो उसे पीला नारंगी कहा जाएगा, नारंगी पीला नहीं। इसी तरह नीला हरा या लाल बैंगनी। ये रूल हमें हमेशा याद दिलाता है कि रंग की उत्पत्ति किस प्राइमरी रंग यानी किस दादाजी से हुई है। और जब हम इन 3 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी और 6 टर्शरी रंगों को मिलाते हैं तो हमारा पूरा 12 रंगों का कलर व्हील तैयार हो जाता है। अब इस वर्गीकरण से आगे बढ़कर हम एक बहुत ही रोचक विषय में प्रवेश करते हैं, रंगों का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ कलर्स। बहुत अच्छी कंपैरिजन टेबल दी गई है जहां रंगों को उनके मनोवैज्ञानिक तापमान के आधार पर बांटा गया है, वार्म वर्सेस कूल कलर्स। तो अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो वहाँ वार्म कलर्स हैं, लाल, पीला और नारंगी। इन रंगों को सीधे आग यानी फायर का प्रतीक माना गया है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये हमारी आंखों के पास आते हुए या एडवांस होते हुए प्रतीत होते हैं। पास आते हुए मतलब ये बैकग्राउंड में छिपते नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब कोई व्यक्ति किसी कैनवस पर लाल या नारंगी देखता है तो वो विजुअल में सबसे आगे उभर कर आता है। ये रंग आक्रामकता, उत्साह या खुशी जैसी एक्साइटिंग भावनाएं पैदा करते हैं। इसीलिए शायद दुनिया भर में खतरे के निशान या ट्रैफिक लाइट का स्टॉप सिग्नल लाल होता है, वो हमारा ध्यान तुरंत खींच लेते हैं। हाँ, और हमारी हार्ट रेट को भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब इसके विपरीत टेबल की राइट साइड देखिए, वहाँ ठंडे रंग हैं, कूल कलर्स, नीला, हरा और बैंगनी, जिन्हें आसमान या बर्फ के साथ जोड़ा गया है। अगर गर्म रंग पास आते हैं तो ठंडे रंग दूर जाते हुए या रिसीड होते हुए लगते हैं। ये रंग शांति और सुकून का एहसास कराते हैं। तो चित्रकार या डिजाइनर इन पास आने वाले और दूर जाने वाले इफेक्ट्स का उपयोग किसी सीन में गहराई या डेप्थ पैदा करने के लिए करते हैं। सही पकड़ा। अगर उन्हें बैकग्राउंड दिखाना है तो वो नीले या हरे का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो दूर जाते हुए लगते हैं। रंगों के इस मनोविज्ञान को समझने के बाद अगली हेडिंग है कलर मिक्सिंग एंड मॉडिफिकेशन। क्योंकि रंग हमेशा अपने शुद्ध रूप में इस्तेमाल नहीं होते। मास्टर क्लास में 3 तरह के मिश्रण डिकोड किए गए हैं। पहला है फिजिकल मिक्सिंग। ये तो वही है ना जहां हम पैलेट पर रंगों को ब्रश से मिलाते हैं? हाँ, ये सबसे सामान्य तरीका है। लेकिन जो दूसरा प्रकार है वो हमारी धारणा को चुनौती देता है। इसे ऑप्टिकल मिक्सिंग या पॉइंटिलिज्म कहा गया है। इसमें रंगों को पैलेट पे मिलाया नहीं जाता? बिल्कुल। इसमें अलग अलग रंगों के छोटे छोटे बिंदुओं को एक दूसरे के एकदम पास पास रखा जाता है। खुद उन छोटे बिंदुओं को आपस में मिला लेते हैं। वाओ, ये तो हमारी आंखों का एक चमत्कार है। सच में, हमारे टीवी और मोबाइल की स्क्रीन भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। छोटे लाल, हरे और नीले पिक्सल मिलकर लाखों रंग बनाते हैं। और तीसरा प्रकार है पूरक मिश्रण या कॉम्प्लीमेंट्री मिक्सिंग। जब कलर व्हील पर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत बैठे 2 रंगों को मिलाया जाता है, जैसे लाल और हरा, तो वो मिलकर एक उदासीन भूरा या ग्रे रंग बना देते हैं। अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है, टिंट, शेड और टोन। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एग्जाम में यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। लोग इन शब्दों को एक ही मान लेते हैं, पर ये अलग हैं। अगर आप किसी रंग में सफेद मिलाते हैं तो वो उसका टिंट बन जाता है, ये हाईलाइट लाता है। जैसे लाल में सफेद मिलाया तो गुलाबी बन गया।
ये टिंट है। और शेड में हम काला मिलाते हैं। शेड हमेशा शैडो या गहरापन देता है। जैसे लाल में काला मिलाने से गहरा मैरून बन जाता है, और अगर हमने ग्रे रंग मिलाया तो वो टोन बन जाता है। इंपॉर्टेंट, याद रखिए, सफेद से टिंट, काले से शेड और ग्रे से टोन। अब जब इतने सारे टिंट और शेड दुनिया में मौजूद हैं, तो उन्हें एक साथ कैसे रखें कि वो आंखों को अच्छे लगे? अगली हेडिंग इसी पर है, कलर हार्मनी। कलर हार्मोनी का सीधा अर्थ है रंगों का संतुलन और एकता। मास्टर क्लास में 3 मुख्य प्रकार की हार्मोनी समझाई गई है। पहली है मोनोक्रोमैटिक हार्मोनी, एक वर्णी, जिसमें केवल एक ही मूल रंग का उपयोग होता है, बस उसके अलग-अलग टिंट और शेड इस्तेमाल होते हैं। हाँ, ये पूरे डिजाइन में एक गहरी एकता या यूनिटी लाती है। दूसरी है एनालॉगस हार्मोनी या समान रंग। इसके लिए कलर व्हील पर एक साथ बैठे 3 पड़ोसी रंगों का उपयोग किया जाता है, जैसे पीला, पीला हरा और हरा। और यहाँ एक रैंक बूस्टर पॉइंट है। एनालॉगस हार्मनी प्रकृति की पसंद है, नेचर्स चॉइस। हाँ, किसी जंगल को देखें तो हम हरे और पीले के अलग-अलग शेड्स देखते हैं। इवोल्यूशन के कारण हमारा दिमाग इस पैटर्न का आदी है, इसीलिए ये हार्मनी हमारी आंखों को सबसे अधिक आराम और कंफर्ट देती है। लेकिन अगर डिजाइन में आराम नहीं बल्कि ध्यान खींचने की जरूरत हो तब हम तीसरी हार्मनी यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी। इसमें व्हील के ठीक विपरीत दिशा में बैठे रंगों का यूज होता है, जैसे लाल और हरा, या नीला और नारंगी। बिल्कुल, ये एक बहुत हाई कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं। इसका मुख्य उपयोग चीजों को हाईलाइट करने के लिए होता है। इसीलिए सुपर हीरो के कपड़े अक्सर पूरक रंगों से बने होते हैं, ताकि वो तुरंत भीड़ में अलग दिखें। बहुत ही प्रैक्टिकल ज्ञान है ये। अब हम आते हैं इस मास्टर क्लास के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, KVS स्पेशल सेक्शन, पेडागॉजी यानी रंगों का शिक्षण। यहाँ शिक्षा का एक बहुत बड़ा गोल्डन रूल दिया गया है। बच्चों को रटाना बिल्कुल गलत है, इसके बजाय उन्हें अनुभव देना सही है। एक्सपीरियंस इज की। और इस नियम को जमीन पर उतारने के लिए शिक्षण के 3 मुख्य स्तंभ दिए गए हैं। पहला है स्टोरी टेलिंग मेथड। इस विधि में फ्लैश कार्ड्स का उपयोग करके रंगों को मानवीय रूप दिया जाता है। जैसे 2 रंग बात कर रहे हैं, हम दोस्त हैं और हम मिलकर नारंगी बन गए। इससे बच्चों की कल्पना और याददाश्त दोनों बढ़ती हैं। दूसरा स्तंभ है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इसमें फिंगर पेंटिंग जैसी चीजें आती हैं, जहां बच्चे अपनी उंगलियों से रंगों को मिलाते हैं। टीचर्स को निर्देश है कि वो प्रैक्टिकल सवाल पूछें, जैसे आज आपने खाने में किस रंग की सब्जी लाई है। ये तो कॉन्सेप्ट को किताब से निकालकर उनकी थाली तक ले आता है। और तीसरा पिलर है डेमोन्स्ट्रेशन एंड नेचर वॉक। रंग केवल किताब में नहीं, दुनिया में है। बच्चों को कक्षा से बाहर बगीचे में ले जाएं। पत्तों का हरा रंग, मिट्टी का भूरा रंग, उन्हें खुद ऑब्जर्व करने दें। बिल्कुल, जब प्राकृतिक दुनिया में रंगों को देखा जाता है तो समझ परमानेंट हो जाती है। तो आज की इस चर्चा में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा फास्ट रिकैप करते हैं। प्राइमरी कलर्स लाल, नीला और पीला हैं। किसी रंग में सफेद मिलाने से टिंट बनता है और काला मिलाने से शेड। वार्म रंग पास आते महसूस होते हैं और उत्तेजना पैदा करते हैं। कूल रंग दूर जाते प्रतीत होते हैं और शांति देते हैं। और पेडागॉजी का उसूल है रटाना नहीं, अनुभव कराना। अब जैसा कि इस मटेरियल में, चलिए MCQ सेक्शन पर आते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और हम सही जवाब देखेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 1, सफेद प्रकाश को 7 रंगों में बांटने का ऐतिहासिक प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन A आइंस्टाइन, ऑप्शन B न्यूटन, ऑप्शन C गैलीलियो, ऑप्शन D एडिसन। आप लोग अपना जवाब सोच लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन B न्यूटन। 1666 में उन्होंने ही प्रिज्म का इस्तेमाल किया था। प्रश्न संख्या 2, लाल और पीला रंग बराबर मात्रा में मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? ऑप्शन A हरा, ऑप्शन B बैंगनी, ऑप्शन C नारंगी, ऑप्शन D भूरा। आप गेस करिए। सही उत्तर है ऑप्शन C नारंगी। ये एक सेकेंडरी कलर है। प्रश्न संख्या 3, किसी भी रंग में काला रंग मिलाने पर क्या बनता है? ऑप्शन A टिंट, ऑप्शन B टोन, ऑप्शन C शेड, ऑप्शन D हाइलाइट। अपना उत्तर सोचिए। सही उत्तर है ऑप्शन C शेड। काला रंग हमेशा शैडो इफेक्ट देता है। प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन सा रंग कूल कलर यानी ठंडा रंग नहीं है? ऑप्शन A नीला, ऑप्शन B हरा, ऑप्शन C बैंगनी, ऑप्शन D नारंगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन D नारंगी, क्योंकि नारंगी एक वार्म कलर है जो आग का प्रतीक है।
और आखिरी प्रश्न संख्या 5, प्रकृति की पसंद या नेचर्स चॉइस वाली कलर हार्मनी कौन सी है? ऑप्शन ए एकवर्णी, ऑप्शन बी समान रंग या एनालॉगस, ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट्री, ऑप्शन डी ऑप्टिकल। सही उत्तर है ऑप्शन बी एनालॉगस, क्योंकि कलर व्हील के पड़ोसी रंग आंखों को सबसे ज्यादा सुकून देते हैं। तो ये था हमारा क्विक MCQ टेस्ट। अगर इन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो साफ होता है कि ये नियम सिर्फ एक एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि हमारा ब्रेन दुनिया को कैसे प्रोसेस करता है। बिल्कुल सटीक विषय। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।